दंगाइयों की पार्टी आपके पास बीटा कराटे जैसे लोग बैठे हुए हैं, चाहे वो ताहिर हुसैन के रूप में हो या अमरतुल्ला खान के रूप में हो। और अरविंद केजरीवाल तो साक्षात यासीन मलिक के प्रतिमूर्ति हैं। तो यासीन मलिक भी वहाँ बैठे हुए हैं आम आदमी पार्टी में केजरीवाल के रूप में, वहाँ पर बीटा कराटे के रूप में ताहिर हुसैन जैसी शख्सियत और अमरतुल्ला खान जैसी शख्सियत बैठी हुई है। और इन्हें शर्म नहीं आ रही है एक बार भी ये बात बोलने में कि हमारे घर पे आतंकवादी हमला हो गया। केजरीवाल जी को मैं प्यार से जकरूवाल बोलता हूँ। और जो ये आप देख रहे हैं कि खिसियानी बिल्ली खंभा नोचे, उसी का परिणाम है कि ये लोग बाहर अपने बिलों से निकलकर और जनता के बीच एक झूठा प्रोपेगेंडा फैलाकर, झूठा षड्यंत्र रचकर एक सहानुभूति पाना चाहते हैं। आम आदमी पार्टी के राज्यसभा के सांसद संजय सिंह जी, ये कभी सुल्तानपुर के सपना सिनेमा हॉल के टिकट ब्लैकियर हुआ करते थे और वहाँ पर ही अपने गुंडागर्दी के प्रकाष्ठा को पार कर जाते थे कि ज़्यादा से ज़्यादा टिकट मैं कलेक्ट कर लूँ और उसको ब्लैक में बेचकर 2 पैसा मुनाफा कमा लूँ। और आज ये गुंडागर्दी का चर्चा कर रहे हैं और समझा रहे हैं देश के जनता को कि गुंडागर्दी क्या होती है। नील बट्टे सन्नाटा को यहाँ पे दिल्ली में किसने टैक्स फ्री किया था भाई साहब? ये क्यों जाकर के तापसी पन्नू और स्वरा भास्कर सरीखे देशद्रोहियों के साथ मिल गए थे और उनके चरणों में गिर गए थे? ये इनके जो चिंटू और पिंटू हैं, संजय सिंह और मनीष सिसोदिया, ये दोनों जकरूवाल के साथ, जिस दिन मुसलमान इनसे अलग हो जाएगा, अपना रास्ता तलाश लेगा, उस दिन जकरूवाल के साथ इसके दोनों चिंटू और पिंटू इसी जगह पर आकर के आपको कटोरा लेकर के भीख मांगते हुए दिखाई दें। नमस्कार, मैं हूं ऋषभ अवस्थी और आप देख रहे हो न्यूज़ हिंदी। द कश्मीर फाइल्स का मुद्दा लगातार आप देख रहे थे, अरविंद केजरीवाल किस तरह से विरोध कर रहे थे, लेकिन अब अरविंद केजरीवाल का आरोप लगाया है कि उनके ऊपर हमला हुआ है। पूरी आम आदमी पार्टी लगातार ये कह रही है भाजपा के गुंडे आए थे, गुंडों ने हमला किया। संजय सिंह का तो ये कहना है कि आतंकवादी हमला हुआ है। इस पूरे मामले पर बात करने के लिए हमारे साथ जुड़े हुए हैं सुभाष जी, जो कि राजनीतिक विश्लेषक हैं। उनसे बात करेंगे और आपको दिखाएंगे पूरे मामले पर उनकी क्या राय है। सबसे पहले भैया हमारे चैनल पर जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका भी। सुभाष जी बताइएगा, मनीष सिसोदिया का ये कहना है कि उनके घर पर, अरविंद केजरीवाल के घर पे भाजपा के गुंडे घुसे, उन्होंने बैरिकेड तोड़े, सीसीटीवी कैमरे तोड़ दिए, उनकी हत्या की साजिश रची जा रही थी। किसने इस चीज़ को देखा है? मैं मनीष सिसोदिया से, और ख़ास करके चूँकि वो अरविंद केजरीवाल जी का घर था, मैं उनसे आग्रह करता हूँ कि इसे यूट्यूब पर डाल दिया जाए। पूरी दुनिया देख लेगी, पूरा देश देख लेगा और फिर उसके अनुसार देश फैसला ले लेगा कि सच क्या है और झूठ क्या है। जैसे अरविंद केजरीवाल ने अभी द कश्मीर फाइल्स के संदर्भ में बोला था कि टैक्स फ्री क्या करना है, यूट्यूब पर डाल दो, सब देख लेगा। तो वैसे ही मैं मनीष सिसोदिया जी से और अरविंद केजरीवाल जी से ये गुजारिश करता हूँ कि इसे यूट्यूब पर डाल दें, पूरा देश देखकर फैसला कर लेगा क्या सही है और क्या गलत है। रही बात संजय सिंह जी की, तो मैं आपको एक बात बताना चाह रहा हूँ कि मैं उनको संजय सिंह जी इसलिए बोला क्योंकि लोकतंत्र में कहीं ना कहीं हम जो हमारे जनप्रतिनिधि हैं उनको हम एक आदर सूचक शब्द के साथ बात करते हैं, वरना उनका लहजा और जो तौर तरीका है, उनके नाम के आगे अगल बगल कुछ जोड़ भी दिया जाए तो ये ना किसी तरह की अतिशयोक्ति होगी और ना इसको कोई गलत वे में लेगा। अरे कल ये संजय सिंह पता है कौन है? ये सुल्तानपुर के टिकट ब्लैकियर हुआ करते थे। आम आदमी पार्टी के राज्यसभा के सांसद संजय सिंह जी, ये कभी सुल्तानपुर के सपना सिनेमा हॉल के टिकट ब्लैकियर हुआ करते थे और वहाँ पर ही अपने गुंडागर्दी के प्रकाष्ठा को पार कर जाते थे कि ज़्यादा से ज़्यादा टिकट मैं कलेक्ट कर लूँ और उसको ब्लैक में बेचकर 2 पैसा मुनाफा कमा लूँ। और आज ये गुंडागर्दी का चर्चा कर रहे हैं और समझा रहे हैं देश के जनता को कि गुंडागर्दी क्या होती है। अगर जय श्री राम का नाम लेकर के कोई राम के राष्ट्र में, राम के राज्य में, राम के देश में किसी चुने हुए जनप्रतिनिधि का विरोध इसलिए करता है क्योंकि उसने कहीं ना कहीं भारत माता को लज्जित करने का कार्य किया है द कश्मीरी फाइल्स का विरोध करके, उसको आप गुंडागर्दी की प्रकाष्ठा को पार करना बताते हैं। और आपको शर्म नहीं आती है जब इसी दिल्ली में सीलमपुर के दंगे होते हैं, इसी नॉर्थ ईस्ट दिल्ली में कितने भाई जला दिए जाते हैं सुबह सुबह। मतलब आप देखिए वो कैसी प्रकाष्ठा पार हुई थी और कौन से लोग थे उसमें भाई साहब? ताहिर हुसैन, अमरतुल्ला खान का दिशा निर्देश था। तो दंगाइयों की पार्टी आपके पास बीटा कराटे जैसे लोग बैठे हुए हैं, चाहे वो ताहिर हुसैन के रूप में हो या अमरतुल्ला खान के रूप में हो। और अरविंद केजरीवाल तो साक्षात यासीन मलिक के प्रतिमूर्ति हैं। किसको हिम्मत होगा कि यासीन मलिक के घर पर जाकर के आतंकवादी हमला कर देगा?
तो यासीन मलिक भी वहाँ बैठे हुए हैं आम आदमी पार्टी में केजरीवाल के रूप में, वहाँ पर बुट्टा कराटे के रूप में ताहिर हुसैन जैसी शख्सियत और अमनातुल्लाह खान जैसी शख्सियत बैठी हुई है, और इन्हें शर्म नहीं आ रही है एक बार भी ये बात बोलने में कि हमारे घर पे आतंकवादी हमला हो गया। क्या इस देश में घेराव करना, ये बहुत बड़े अपने आप को आंदोलनकारी मानते थे, बहुत बड़े आंदोलनकारी अपने आप को समझते थे। आपको याद होगा अन्ना हजारे के आंदोलन की उपज हैं ये लोग। आप आंदोलन करते थे, आप घेराव करते थे, आप जन लोकपाल की बात करके तरह तरह का षड्यंत्र करके यहाँ पर सत्ता तो पा लिए, और आज कोई लोकतांत्रिक तरीके से आपका विरोध कर रहा है तो आपके घर पे आतंकवादी हमला हो रहा है। शर्म नहीं आपको आ रही है कि इस राष्ट्र में तेजस्वी सूर्या के बारे में मैं आपको बताना चाहूँगा कि वर्तमान लोकसभा में सबसे कम उम्र के इलेक्टेड संजय सिंह जैसे अरविंद केजरीवाल के कृपा पात्र बनकर राज्यसभा में सांसद की कुर्सी सुशोभित कर रहे हैं, वैसे तेजस्वी सूर्या नहीं है। सबसे कम उम्र का एक युवा जो इलेक्ट होकर और बेंगलोर जैसे कॉस्मोपॉलिटन सिटी से जाकर संसद की गरिमा को बढ़ा रहा है, इस देश के राष्ट्रवादी युवाओं का नेतृत्व कर रहा है, भारतीय जनता युवा मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में, आप उसको लड़के और गुंडा बोलते हो? आपको शर्म नहीं आई एक बार भी? और एक बात मैं आपको बताना चाह रहा हूं, किसको लड़के लड़के बच्चा बच्चा बोल रहे थे? आज तेजस्वी सूर्या जी की जो उम्र है, इसी उम्र के जब स्वामी विवेकानंद जी थे तो उन्होंने पूरे ग्लोबल लेवल पे भारत के उस प्रकाष्ठा को वहां पहुंचाने का कार्य किया जहां किसी ने कभी कल्पना नहीं की थी, और उसलिए वो स्वामी विवेकानंद कहलाए। बचपन के नरेंद्र जी आगे चल करके स्वामी विवेकानंद कहलाए। उनकी उम्र क्या थी भाई साहब? ऐसे लोग कहीं ना कहीं उन युवा राष्ट्रवादियों का विरोध कर रहे हैं, उन युवा राष्ट्रवादियों को डिस्करेज करने का कोशिश कर रहे हैं, डिमोटिवेट करने का कोशिश कर रहे हैं, जो एक इलेक्टेड मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को लड़के गुंडा और बच्चे जैसे शब्द से नवाज रहे हैं। है हिम्मत संजय सिंह को, ठीक है, साउथ इंडियन हो सकते हैं तेजस्वी सूर्या, और साउथ इंडियन होने की वजह से चूंकि हमारे भारत में अनेकता में एकता है, यहाँ पर विभिन्न भाषाएं हैं, यहाँ पर 28 से ज़्यादा भाषाएं हैं, राजभाषाएं हैं। कोई इंसान अगर हिंदी थोड़ा कम जानता है, इंग्लिश जानता है, साउथ इंडियन लैंग्वेज बहुत अच्छी तरीके से जानता है, और हाँ वो हिंदी को भी, हम हों या आप हों, हमें रोज़ कुछ ना कुछ सीखने की ज़रूरत होती है, वो हिंदी को भी सीखकर अपने आप को वहाँ तक ला चुके हैं जहाँ किसी से किसी भी वे में डिबेट कर लेंगे। लेकिन आप उनके साथ रीजनल सेमिंग करने का काम कर रहे हो। चूंकि वो बंदा साउथ इंडियन से, यहाँ पर आप उसको गुंडा, तुम ट्राक क्या से क्या बोल रहे हो? क्यों समझेगा नहीं, मुझे जवाब नहीं देगा और मैं यहाँ पे पब्लिक में हीरो बन जाऊंगा। अरे संजय सिंह, तुम गुंडे डिबेट करेंगे क्या? बोलते हैं भाजपा का गुंडा मेरे साथ बैठ के डिबेट करेगा क्या? अब देखिए, आपके चैनल के माध्यम से मैं एक बात बताना चाहूँगा ऋषभ जी, अगर संजय सिंह में दम हो तो मैं भी उसी पूर्वांचल की मिट्टी से आता हूँ जहाँ से वो हैं। मैं बक्सर से आता हूँ, हमसे ज़्यादा दूर कोई सुल्तानपुर नहीं है। एक बार, और मेरा भी उम्र भाग्य से वही है, 1 साल छोटा या बड़ा तेजस्वी सूर्या से होऊंगा मैं। एक बार ये आकर हमसे बहस कर लें, ये सपना सिनेमा हॉल के सुल्तानपुर वाले टिकट ब्लैक ईयर, इनको पता चल जाएगा कि राष्ट्रवादियों की शक्ति क्या होती है, राष्ट्रवादियों की ताकत क्या होती है। अरे शर्म नहीं आते है तुमको? उत्तराखंड से आया हुआ दिलवर नेगी जैसा लड़का जो यहाँ पर दिल्ली में कार्य करता था एक मिष्ठान के दुकान पर अपने परिवार को चलाने के लिए, 2 जून की रोटी कमाने के लिए, उसको तुम्हारे आपके गुंडे मारकर, ताहिर हुसैन जैसे गुंडे मार करके इसी दिल्ली दंगे में फेंक देते हैं। उस पर तो तुम बहस नहीं करते हो। अमानतुल्लाह खान जो वक्फ बोर्ड का चेयरमैन है, यहीं दिल्ली में मनोज तिवारी बैठे हुए जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है नॉर्थ ईस्ट दिल्ली से, सिग्नेचर ब्रिज का उद्घाटन हो रहा था, तुम्हारा वक्फ बोर्ड का चेयरमैन जो कि विधायक भी है कहीं सीलमपुर वगैरह वाले एरिया से, वो जब एक इलेक्टेड पर्सन को, एक इलेक्टेड एमपी को धक्का देता है, उस समय तुमको गुंडागर्दी नहीं दिखती है, तुमको गुंडागर्दी का प्रकाष्ठा पार करते हुए नहीं दिखाई देता है। इसी दिल्ली में तुमने क्या से क्या करवाया, तुमको कुछ नहीं समझ में आता है। और एक इंसान शांतिपूर्ण तरीके से, हम जानते हैं इनको चिढ़ किस बात की है, पत्रकार महोदय, इनको चिढ़ इस बात की है कि हमारे जैसे तथाकथित सेकुलर विचारधारा, और सेकुलर विचारधारा ये जकरू का नया वर्ड है। केजरीवाल? हाँ, केजरीवाल जी को मैं प्यार से जकरूवाल बोलता हूँ, क्योंकि वो झूठ से जकड़े हुए इंसान हैं। उनके पास 3 ही काम है, झूठ,
फरेब, और तीसरा दिल्ली के जनता को लोलुप करके यहाँ की उस स्थिति को इस कदर बर्बाद कर देना कि आने वाले समय में कोई कुछ भी आए, मैं बस एक ढिंढोरा पीटते रहूं कि अजी मैंने सपना देखा था पेरिस बनाने का, लंदन बनाने का, लेकिन मुझे आपने समय दिया, मैं नहीं कर पाया, आगे आकर देखिए सामने वाला क्या कर रहा है। इसलिए इनको मैं जकरूवाल प्यार से बोलता हूं। इनको कष्ट जानते हैं किस बात का है? एक गाना बड़ी वायरल हुआ था यूपी चुनाव के समय कि मंदिर अब बनने लगा है, भगवा रंग चढ़ने लगा है। तो वो जो अरविंद केजरीवाल के दीवार पे आप भगवा रंग देखे, वो भगवा रंग से उनके दीवार को पेंट किया गया है। तो इनको कष्ट उस बात की है कि हमारे दीवार पे भगवा रंग कैसे चढ़ गया। और ये बरनौल खोज रहे थे, इनको सिविल लाइंस वाले इलाके में बरनौल नहीं मिल पाया। वो दर्द इन सारे लोगों का, ये जितने सारे तथाकथित अर्बन नक्सलिज्म के शिकार लोग हैं, इनको मैं अर्बन नक्सलाइट्स बोलता हूं। इन्हें कष्ट इस बात से है कि हमारे दीवार पे भगवा रंग कैसे चढ़ गया, हमारे गेट पे भगवा रंग कैसे चढ़ गया। और जो ये आप देख रहे हैं कि खिसियानी बिल्ली खंभा नोचे, उसी का परिणाम है कि ये लोग बाहर अपने बिलों से निकलकर और जनता के बीच एक झूठा प्रोपेगेंडा फैलाकर, झूठा षड्यंत्र रचकर एक सहानुभूति पाना चाहते हैं। लेकिन आप याद रखिएगा कि अभी यही उत्तर प्रदेश की जनता ने, ये मनीष सिसोदिया आपको याद है ना, यूपी चुनाव जब चल रहा था तो 5वां चरण में इन्होंने बोला था कि अजीत देख लीजिएगा उत्तर प्रदेश में हम पूर्ण बहुमत से, प्रचंड बहुमत से सरकार बनाने आ रहे हैं। हाँ, और उत्तर प्रदेश के तमाम राष्ट्रवादियों ने इस बात को सिद्ध कर दिया कि इस देश में किसकी चलेगी, किसकी नहीं चलेगी। देश का पॉपुलेशन वाइज जो सबसे बड़ा प्रदेश है, वहां पर योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में फिर से भगवा लहर गया। उसी का इन्हें कष्ट है। ये अपना भविष्य देख रहे हैं, ये समझ रहे हैं कि आज हम जनता को जैसे गुमराह करने का कोशिश कर रहे हैं, आज हम दिल्ली में कर रहे हैं, ये न किन प्रकार हम पंजाब में, चूंकि पंजाब में भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं थी, कांग्रेस की सरकार थी, और कांग्रेस के नीतियों से लोग वहां पर परेशान थे। वहां पर ये न किन प्रकार ये वहां के लोगों को अपने वश में कर लिया और वहां पे ये सत्ता में आ गए। अब इनको एक नई तरह की बौखलाहट है। इन्हें ये लग रहा है कि ये चीज़ जो हम मणिपुर में हारे, उत्तर प्रदेश में हारे, गोवा में हारे, उत्तराखंड में हारे, 3 जगह ये चुनाव लड़े थे। उत्तर प्रदेश 99.5 क्या 100% इनके प्रत्याशियों का जमानत जब्त हो गया। 100% प्रत्याशियों का, आम आदमी पार्टी के प्रत्याशियों का उत्तर प्रदेश के चुनाव में जमानत जब्त हो गया। ये उत्तराखंड में सरकार बना रहे थे, 1 सीट इनको नहीं मिली, लगभग सबके जमानत जब्त हो गए। गोवा में इनकी उतनी ही बुरी स्थिति हुई। अब ये उससे परेशान होकर एक झूठा प्रोपेगेंडा रचना चाह रहे हैं, और उसके सहारे जो 2024 की राजनीति होगी, उसमें ये विपक्ष का अपने षड्यंत्रकारी ताकतों के बदौलत चेहरा बनना चाह रहे हैं, मुख्य चेहरा बनना चाह रहे हैं। उसी को लेकर ये झूठा प्रोपेगेंडा जाल और फरेब फैलाया जा रहा है कि इतने राज्यों से खाली इनको कर दिया गया, कोई इनके जो है ना ही समर्थन में आया, ना ही इनको सीट मिली। वो कह रहे हैं भाजपा बौखला गई है हमारी जीत से, हमें चुनाव में तो हमें हरा नहीं पा रहे हैं, तो सोच रहे हैं दिल्ली पुलिस के साथ मिलकर मरवा दो, अरविंद केजरीवाल को खत्म कर। भाई साहब, मैं बहुत नॉर्मल नोट पे एक बात पूछना चाहता हूँ। पंजाब में किसकी सरकार थी? पंजाब में कांग्रेस की सरकार थी। पंजाब में इन्होंने सत्ता किससे पाया? कांग्रेस को हरा करके सत्ता पाया। उत्तर प्रदेश में किसकी सरकार थी 2017 से 2022? भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी। 2022 के चुनाव में किसकी सरकार आई? गोवा में किसकी सरकार थी? प्रमोद सावंत जी वहाँ के सीएम थे, बीजेपी की सरकार थी, और फिर से प्रमोद सावंत जी निर्वाचित मुख्यमंत्री हुए, वहाँ पर फिर से बीजेपी आई। उत्तराखंड में किसकी सरकार थी? पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में चुनाव हुआ, और भारतीय जनता पार्टी पुनः पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में वहां पर अपना सरकार बना चुकी है। मणिपुर में एन वीरेन सिंह के नेतृत्व में चुनाव हुआ, और एन वीरेन सिंह फिर से वहां पर मुख्यमंत्री के रूप में निर्वाचित हो चुके हैं। अब आप हमें बताइए कि 4 जगहों पर हमारी सरकार थी, हमको अपना सीट वहां से बचाना था, हमने 4 आउट ऑफ 4 मतलब 100% दिया, तो हम गलत, हम हारे हुए। और आप किसी दूसरे पार्टी को हरा करके वहां पर सत्ता पर काबिज हुए हो, तो ठीक है। भारतीय जनता पार्टी दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है। अगर हम पंजाब हारे भी हैं
तो हम फिर से वहाँ पे मेहनत कर रहे हैं, हम वहाँ पर अपने ड्रॉबैक्स को देखेंगे, उसको मजबूत करेंगे। लेकिन आपने हमें कहाँ हरा दिया भैया कि आप बोल रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी बौखलाई हुई है। अरे ये बौखलाहट तो आप दिल्ली चुनाव से पहले, जब दिल्ली में अरविंद केजरीवाल जी मुख्यमंत्री नहीं थे तो शीला दीक्षित जी बेचारी अब वो हमारे बीच नहीं है, उनके खिलाफ इन्होंने सारा प्रोपेगेंडा यहाँ पर फैलाया हुआ था। आज तक जन लोकपाल बिल लाते रह गए, आज तक 8 साल हो गए भाई साहब, 2013 से 2022 चल रहा है, 8 साल हो गए, लेकिन अभी तक ये जन लोकपाल बिल लाते रह गए। अभी तक ये जितने सारे तमाम उस समय के नेता थे उनके खिलाफ ये पता नहीं कौन सा कार्रवाई किए कि कोई आज तक दिखा नहीं। लेकिन भारतीय जनता, हाँ, और एक और बात, हाथ इन्होंने किससे मिलाया था, किससे इन्होंने हाथ मिलाया था? 1984 के सिख दंगों के जिम्मेदार कांग्रेस के साथ इन्होंने हाथ मिलाकर इसी दिल्ली में 49 दिन की सरकार चलाई थी, सरकार बनाई थी। जिनके हाथ से लेकर पैर तक खून से सने हो, वो दंगाई होने का, गुंडा होने का, दूसरे पार्टी पे दम भरते हैं। अरे है हिम्मत तो आए सामने, और यहाँ की जनता, पूरे देश की जनता, यहाँ की जितनी सारी राष्ट्रवादी ताकतें हैं, इनके उस दंभ को चकनाचूर कर देगी और बता देगी कि वास्तविक रूप में असल हीरो इस भारत का कौन है, और भारत की जनता, इस राष्ट्र की जनता किसके साथ मिलकर भारत को फिर से स्वर्णिम अक्षरों से इतिहास को लिखने के लिए ललायित है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर असेंबली में अरविंद केजरीवाल ने सवाल उठाया और कहा 7 साल के अंदर प्रधानमंत्री ने कोई काम नहीं किया, इसलिए जाकर आज फिल्म डायरेक्टर के चरणों में गिरना पड़ रहा है। इस तरीके का मजाक उड़ाया वहाँ। भाई साहब, ये मजाक प्रधानमंत्री जी का नहीं था, क्योंकि अरविंद केजरीवाल उस लायक हैं ही नहीं कि प्रधानमंत्री सरीखे शख्सियत का मजाक उड़ा लें। ये मजाक उन कश्मीरी पंडितों का था, उन कश्मीरी हिंदू भाइयों का था जिनको कश्मीर से मार मार कर भगाया गया था, जिनकी वो स्थिति वहाँ पर कर दी गई थी जहाँ से वो किसी के ना बीच में जा सकते थे और ना कुछ कर सकते थे। ये मजाक उनका उड़ाए हैं। और नील बट्टे सन्नाटा को यहाँ पे दिल्ली में किसने टैक्स फ्री किया था भाई साहब? ये क्यों जाकर के तापसी पन्नू और स्वरा भास्कर सरीखे देशद्रोहियों के साथ मिल गए थे और उनके चरणों में गिर गए थे? ये लोग सिर्फ कुछ लोगों को खुश करने के लिए, कुछ प्रतिशत भर लोगों को अपने मुट्ठी में करने के लिए और उनके दम पर अपना राजनीतिक सत्ता बचा कर रखने के लिए ऐसा घिनौना खेल खेल रहे हैं। लेकिन आपको एक बात मैं बता देता हूं कि अरविंद केजरीवाल की आने वाले समय में वही स्थिति होने जा रही है जो पश्चिम में चौधरी अजीत सिंह के बेटे जयंत की रह गई है। जिस दिन मुसलमान इनसे अलग, ये खत्म। और आप मान लीजिए, मैं स्पष्ट बोल रहा हूं, जिस दिन मुसलमान इनसे अलग, ये खत्म। और बस ये उसी तुष्टीकरण की नीति को बचाने के लिए गंदा खेल खेल रहे हैं। लेकिन मुस्लिम भी अपना अलग रास्ता तलाशेगा, और जिस दिन मुसलमान अलग रास्ता तलाशेगा, ये इनके जो चिंटू और पिंटू हैं, संजय सिंह और मनीष सिसोदिया, चिंटू पिंटू है। हाँ, ये दोनों चिंटू पिंटू हैं। ये दोनों अरविंद केजरीवाल जकरूवाल के चिंटू और पिंटू हैं। ये दोनों जकरूवाल के साथ, जिस दिन मुसलमान इनसे अलग हो जाएगा, अपना रास्ता तलाश लेगा, उस दिन जकरूवाल के साथ इसके दोनों चिंटू और पिंटू इसी जगह पर आकर के आपको कटोरा लेकर के भीख मांगते हुए दिखाई देंगे। मंदिर के बाद यही जो जगह है, पालिका गेट नंबर 6, यही पालिका गेट नंबर 6 के पास जकरूवाल और उसके चिंटू और पिंटू कटोरा लेकर के भीख मांगते हुए दिखाई देंगे। तो क्या इस तरीके की जो बयानबाजी आई था, कश्मीर फाइल का जो विरोध हुआ, जिसको पूरे दुनिया में समर्थन मिल रहा था, क्या केजरीवाल का एक नया चेहरा लोगों के सामने आ गया? आप किस कश्मीरी फाइल्स का विरोध कर रहे हो भैया? आपको पता है, आपको पता है धारा 370 और 35, और बहुत अच्छा बात आपने याद दिलाया। आज मैं आपको बता देता हूं एक बहुत प्रैक्टिकल बात। अभी अरविंद केजरीवाल अपने एक इंटरव्यू में मैं देख रहा था, श्वेता सिंह जो आज तक के एंकर है, उनके साथ इनका इंटरव्यू चल रहा था। ये बता रहे थे कि हमने कश्मीरी पंडितों को नौकरी दिया। अब सच्चाई सुन लीजिए, 2010 में, साल 2010 में कश्मीरी शिक्षक हाईकोर्ट गए, चूंकि हाईकोर्ट में बहुत सारा मामला होता है। 2015 में उस पर फैसला आया कश्मीरी शिक्षकों के सपोर्ट में, और 15 में यहाँ के मुख्यमंत्री कौन थे? अरविंद केजरीवाल। जब सपोर्ट में फैसला आया हाई कोर्ट का, तो अरविंद केजरीवाल की सरकार जाके चैलेंज की कोर्ट में, हाई कोर्ट में, उस रीट को कि आप पहले हाई कोर्ट में, फिर भी जब फैसला इनके पक्ष में आया तो ये लोग सुप्रीम कोर्ट चले गए कश्मीरी पंडितों के विरोध में ही। हाँ बिल्कुल, कि हम इनको परमानेंट नहीं कर सकते हैं, क्योंकि इनको
तकलीफ़ थी अमानतुल्लाह खान एंड टीम के बारे में कि कहीं वो बुरा मत मान जाए, हमसे रूठ मत जाएं, हमसे अलग मत हो जाए। इनके पास बिट्टा कराटे सरीखे लोग हैं ना, इनका दो दो रूप है। एक जगह पे ये यासीन मलिक बन जाते हैं जब अल्पसंख्यकों की बात होती है, और जब हमारी और आपकी बात होती है तो अपने चिंटू और पिंटू के साथ ही जकरूवाल बन जाते हैं। तो इनको दोनों जगह का बहुत बड़ा बहुरूपिया है, इतना बड़ा बहुरूपिया हमने अपने जीवन में नहीं देखा। तो चूंकि ड्रामा किंग है तो इनको ड्रामा करने आता है। सुप्रीम कोर्ट में ये बोल रहे हैं कि इधर से विरोध भी कर लो, और दूसरी तरफ कह दिया कि हम जाकर के सबसे पहले हम ही ने इनको नौकरी दी, हम ही ने पक्का किया। मैं आपको बता रहा हूँ ऋषभ जी, जब ये सुप्रीम कोर्ट गए तो 2019 में सुप्रीम कोर्ट ने भी कश्मीरी हिंदुओं के पक्ष में निर्णय दे दिया। और जब सुप्रीम कोर्ट भी कश्मीरी हिंदुओं के पक्ष में निर्णय गया तो सुप्रीम कोर्ट से बड़ा कौन है इस देश में? इस राष्ट्र का सर्वोच्च अगर कोई ताकत है तो सुप्रीम कोर्ट है, सर्वोच्च न्यायालय बोला गया है। तब अब ये क्या किए, बोले कि यार अब तो सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट से हम हारे थे, सुप्रीम कोर्ट भी कश्मीरी हिंदुओं के पक्ष में फैसला दे दिया। तो उस फैसला को मानते हुए यहाँ पर लोगों को नौकरी मिली। अब ये उसको क्या करना चाहे कि हमने कश्मीरी हिंदुओं को नौकरी दे दिया। कश्मीरी हिंदू भैया आप क्यों नहीं बताते हैं कि चार चार बार आपको नोटिस आया कोर्ट से, और चार चार बार हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ने आपको अपने यहाँ बुलाया। अगर आपकी नीयत और नीति गंदी नहीं रहती, अगर आप सही में कश्मीरी हिंदुओं के पक्ष में रहते, तो जैसे एक बार सुप्रीम कोर्ट के फैसले से अयोध्या में भव्य राम मंदिर का मार्ग प्रशस्त हो गया और राम मंदिर आज बन रहा है, वैसे जब एक बार हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ गया था तो आप बिना कुछ किए हुए, बिना किसी लाग लपेट के 2019 में नहीं 2015 में ही यहाँ के कश्मीरी हिंदुओं को नौकरी दे दिए रहते, और तब डंके के चोट पर बोलते कि देखिए जी हमारी सरकार आते हुए हमने ये किया है। ये इतने बड़े बेशर्म है कि इनसे शर्म भी शर्मा जाए। तो ऐसे लोगों का बात करना इस देश के लोकतंत्र के लिए घातक है, इतना आप समझ जाइए। और जो बात मैंने आपको बोला उसको ध्यान में रखिएगा। जिस दिन अल्पसंख्यक ने अरविंद केजरीवाल का साथ छोड़ दिया, इनकी वही स्थिति हो जाएगी जो पश्चिम में चौधरी अजीत सिंह के बेटे जयंत की हो चुकी है। थैंक यू। तो ये थे हमारे सुभाष जी, जिनका कहना साफ है कि अरविंद केजरीवाल जो धूर्त राजनीति करने की कोशिश कर रहे हैं दिल्ली के अंदर, उसको जो जनता है वो पहचान गई है और जनता अब जवाब देने के लिए तैयार है। आप देखते रहिए ओ न्यूज़ हिंदी। धन्यवाद। जय हिंद।